गुवाहाटी से बड़ी खबर आ रही है। कुछ और बागी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने की खबर है। 2 गाड़ियां पहुंची हैं। पहले से ऐसी खबर थी कि कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर और दादर के विधायक सदा सर्वांकर शिंदे कैंप में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि अभी जो विधायक पहुंचे हैं उनमें कौन कौन है, लेकिन ये जानकारी जरूर सामने निकल कर आ रही है कि कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। इस बात की अटकलें पहले से ही तेज हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि और मजबूत हो सकता है शिंदे गुट। लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही थी। खबरें आ रही थी कि कुछ और विधायक गुवाहाटी आज पहुंच सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि कुछ गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन कौन कौन है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में ये नई हलचल बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार ये संकट और गहराता जा रहा है। कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, जो बड़ी खबर मिल रही है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो बागी विधायक हैं, शिंदे गुट के तमाम विधायक इस वक्त गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में जमे हुए हैं। कल से ही डेरा डाले हुए हैं और जो संख्या है वो अब 36 के करीब पहुंच गई है। जो जानकारी मिल रही है, खबर आ रही थी कि कुछ और विधायक पहुंचेंगे। अनुपम मिश्रा लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, उनका रुख करते हैं। अनुपम, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कुछ और गाड़ियां पहुंची हैं वहां। बिल्कुल 2 गाड़ियां अभी जहां पर जो होटल है जहां पर बागी विधायकों को रखा गया है, तो अभी तक पहचान नहीं स्थापित हो पा रही है कि एग्जैक्टली कौन विधायक है, लेकिन 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ी देर में हम एग्जैक्ट नाम आपको बता सके। फैमिली भी है, तो 2 गाड़ियां हैं, उसमें एक गाड़ी में एक परिवार भी दिखाई दे रहा है और इसके अलावा दूसरी गाड़ी है उसमें एक विधायक जो हमें समझ में आ रहा है। तो 2 विधायक, जैसा कि कल रात से ही खबर आ रही थी कि 2 विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो 2 विधायक उम्मीद करते हैं कि अभी पहुंच चुके हैं भीतर। तो ऐसे में जो संख्या है एक साथ वो धीरे धीरे यहाँ पर गुवाहाटी में बढ़ने लगी है। जैसा कि पहले समझ में आ रहा था 31 शिवसेना के विधायक है, लेकिन अब कल रात में 2 शिवसेना के विधायक आए, अब आज 2 आए हैं। तो ऐसे में ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है 37, उसके करीब, काफी करीब पहुंचने लगे हैं एक नाथ शिंदे। तो ऐसे में गवर्नर से भी संपर्क स्थापित किया जा चुका है। तो अगला जो मूवमेंट होगा वो 2 चीजें हैं। 37 पर ये आते हैं, खुलकर सामने आएंगे और गवर्नर क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस पर भी सब कुछ निर्भर कर रहा है। क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस पर भी सब कुछ निर्भर कर रहा है। अनुपम, कल गुवाहाटी जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे तो 40 विधायकों का दावा उन्होंने किया था, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जानकारियां जैसी मिल रही हैं, इस दावे को दम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, जो 40 विधायकों का उन्होंने दावा किया था उसमें शिवसेना के 40 विधायक नहीं थे, उसमें 31-30 के आसपास थे, जो अब धीरे धीरे संख्या कल रात से बढ़नी शुरू हुई है। तो इनको जो जादुई आंकड़ा है, जो 37 दल बदलू कानून इन पर न लगे, 37 शिवसेना के विधायक इनके पास होने चाहिए, तो उस आंकड़े के करीब ये धीरे धीरे पहुंचते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 1-2 यहां पर गुवाहाटी में जो संख्या है उससे 4 संख्या कम है अभी भी, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि 4 और इनके पास जुड़ जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कुछ एक घंटे, कुछ एक 2 दिन, मुझे नहीं लगता 1-2 दिन तक समय जाएगा। आज की तारीख आज काफी महत्वपूर्ण साबित होता नजर आ रहा है। आज दोपहर तक काफी कुछ क्लियर होने की बात भी हमें लग रही है। कुल मिलाकर अनुपम, गुवाहाटी में आज सियासी हलचल तेज ही रहेगी, क्योंकि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और दावा यह किया जा रहा है कि अभी और विधायक पहुंच सकते हैं वहां। जी बिल्कुल, ये दावा लगातार किया जा रहा है और जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक सही भी साबित हो रही है। कल रात से ही खबर आ रही थी कि आज 2 विधायक पहुंचेंगे, तो 2 गाड़ियां अभी अभी भीतर घुसी हैं। और इसके अलावा ये खबर भी है कि 3 विधायकों के साथ मुंबई में उनका संपर्क हो चुका है। कल रात से ही ये खबर है। और जो दावा वो कर रहे हैं कि 37 शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि ज्यादातर यहाँ गुवाहाटी में है। कुछ 2-3 संख्या जो बाकी है वो भी उनका समर्थन वो हासिल कर चुके हैं, राज्यपाल से संपर्क स्थापित किया जा चुका है। तो जो सत्ता के करीब एकनाथ शिंदे की पहुंचने की कोशिश है वो लगातार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां हैं जिनको पूरा करने की लगातार कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों के समय में ये मुझे लगता है कि इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर शिंदे उस फिगर तक, उस अपनी महत्वाकांक्षा तक, अपने मकसद तक पहुंचने में कितना कामयाब हो रहे हैं। मल्लिका।
बिल्कुल अनुपम, और सभी की निगाहें गुवाहाटी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी हलचल, जो भूकंप यहाँ महाराष्ट्र में आया है, जो संकट महाराष्ट्र में आया है, वो कहीं ना कहीं केंद्र उसका गुवाहाटी बना हुआ है। गुवाहाटी में एक बड़ी रणनीति शिंदे खेमा बना रहा है। क्या अंदर खाने से कोई जानकारी निकल कर आ रही है? क्योंकि जब सूरत में ये बागी विधायक पहुंचे हुए थे तो एक तस्वीर निकल कर सामने आई थी। क्या इस तरह की कोई तस्वीरें या कोई जानकारी अंदर से आप तक पहुंची है? जी देखिए, कल रात को जब 4 विधायक यहां पहुंचे थे रात 9 बजे के आसपास, तब भीतर से तस्वीरें सामने आई थी किस तरह एकनाथ शिंदे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक भीतर से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं, नहीं आ पाई हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि रणनीति लगातार चल रही है और रणनीति का मुख्य अखाड़ा इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल है, जहां पर एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ रह रहे हैं और यहीं पर सारी की सारी तैयारियां, किस तरह से आगे बढ़ना है, अगला कदम कैसे लेना है, वो सब तय किया जा रहा है। बिल्कुल, और एक बड़ा घटनाक्रम मुंबई में भी हुआ। इस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास छोड़ निजी आवास में पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी में जिस तरह से हलचल तेज होती जा रही है, उसका सीधा प्रभाव मुंबई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गुवाहाटी में जो खेमा डेरा डाला हुआ है, ये मुंबई तक कब तक पहुंच सकते हैं? यही बहुत बड़ा सवाल है मल्लिका कि ये जो खेमा है ये मुंबई कब पहुंचता है, फ्लोर टेस्ट के लिए कब जाता है या गवर्नर के पास कब जाता है। तो ये सारी बातें फिलहाल अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है। एकनाथ शिंदे इस बात पर कोई भी खुलासा नहीं कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं, रणनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगला कदम उनका यही होना है कि कब वो मुंबई जाते हैं इन सारे विधायकों के साथ। लेकिन वो एग्जैक्टली कब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे या और समय लगेगा, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा देरी मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि जिस आंकड़े के करीब एकनाथ शिंदे पहुंचना चाहते थे उसके बेहद करीब वो पहुंच चुके हैं। और आज की दोपहर या आज की शाम तक मुझे लगता है कि ये साफ हो जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे को अपना मकसद, जो जादुई आंकड़ा है, जो फिगर है, जो अंक गणित है, वो पा रहे हैं या नहीं। अगर वो पाते हैं तब मुझे लगता है कि वो खुलकर आएंगे और हो सकता है तारीख या समय उसके बाद पता चले।